हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम अपने इंग्लिश क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको पार्ट 1 समझ आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर अभी भी आप में से कोई ऐसा है जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए जा करके प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई सेड टू नंदिनी प्लीज़ हेल्प मी विद माई होमवर्क। तो आपको इसमें जो क्वेश्चन हो गया तो डायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा होगा। आपको उसके करेक्ट वन चूज़ करना होगा ऑप्शन। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आई रिक्वेस्टेड नंदिनी टू हेल्प मी इन माई होमवर्क। सेकेंड है, आई रिक्वेस्टेड नंदिनी टू हेल्प मी विद माई होमवर्क। थर्ड ऑप्शन है, आई रिक्वेस्टेड नंदिनी टू हेल्प मी इन होमवर्क। फोर्थ ऑप्शन है, नंदिनी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर विद हर होमवर्क। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड, आई रिक्वेस्टेड नंदिनी टू हेल्प मी विद माई होमवर्क। सेकेंड क्वेश्चन है, आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। मैंने उसको वॉर्न करा कि मैं अब ये नहीं सहूँगा कि वो रोज़ रोज़ लेट आ रही है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आई सेड टू हर ही कैन नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। सेकेंड है, आई सेड टू हर यू कैन नो लॉन्गर टॉलरेट माई कमिंग लेट। थर्ड ऑप्शन है, आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट। फोर्थ ऑप्शन है, आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट शी कमिंग लेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा थर्ड, आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट। मैंने उससे कहा कि मैं नहीं टॉलरेट करूँगा कि तुम लेट आ रही हो। थर्ड है, खन्ना सेड टू हिज वाइफ प्लीज़ सिलेक्ट वन ऑफ दो साड़ीज़। खन्ना ने अपनी वाइफ से कहा कि उन साड़ियों में से कोई एक सिलेक्ट कर लो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। खन्ना प्लीज्ड हिज वाइफ टू सिलेक्ट वन ऑफ दो साड़ीज़। खन्ना रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू सिलेक्ट वन ऑफ दो साड़ीज़। खन्ना रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू प्लीज़ सिलेक्ट वन ऑफ दीज साड़ीज़। खन्ना टोल्ड हिज वाइफ टू प्लीज़ सिलेक्ट वन ऑफ दो साड़ीज़। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, खन्ना टोल्ड हिज वाइफ टू प्लीज़ सिलेक्ट वन ऑफ दो साड़ीज़। दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये इजी भी है। आप सबने 9, 10, 11, 12 में पढ़े होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस को। तो बस आपको वही प्रैक्टिस करना है। कुछ मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रही हूँ, बाकी आप और जगह से भी रेफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम फॉर मी। फर्स्ट ऑप्शन है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डू दोज सम फॉर हिम। सेकेंड ऑप्शन है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई कैन डू दोज सम्स फॉर हिम। थर्ड ऑप्शन है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई कैन डू दीज सम्स फॉर हिम। फोर्थ ऑप्शन है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डू दीज सम्स फॉर हिम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, ही आस्क्ड मी, उसने पूछा, इफ़ आई कुड डू दिस दो सम्स फॉर हिम, क्या मैं उसके लिए वो सम्स कर सकता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक। मैं आपको बेंगलोर वीक ले जाऊंगी। फर्स्ट ऑप्शन है, आई टोल्ड माई मदर दैट शी वुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक। बी ऑप्शन है, आई टोल्ड टू माई मदर ही वुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक। थर्ड ऑप्शन है, आई टोल्ड टू माई मदर दैट आई वुड टेक यू टू बेंगलोर दैट वीक। फोर्थ ऑप्शन है, आई टोल्ड माई मदर दैट आई कुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, आई टोल्ड माई मदर दैट आई कुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक। दोस्तों, आपको पहचानना होगा कि आपका क्वेश्चन कौन सी स्पीच में है। अगर डायरेक्ट में है तो आपको इनडायरेक्ट वाला फाइंड आउट करना होगा और इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट वाला ऑप्शन में से फाइंड आउट करना होगा। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन। अब बात करते हैं सिक्स्थ की। रवि सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। रवि ने जज से कहा कि मैंने ये क्राइम नहीं करा है। इसके 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है, रवि सेड टू द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड द क्राइम। सेकेंड है, रवि सेड टू द जज दैट ही डिड नॉट कमिटेड द क्राइम। थर्ड ऑप्शन है, रवि सेड टू द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम। फोर्थ है, रवि सेड टू द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दिस क्राइम।
तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन। रवि सेड टू द जज, रवि ने जज से कहा दैट ही हैड नॉट कमिटेड, उसने ये क्राइम नहीं करा है। अब है हमारा 7th क्वेश्चन, ही सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। इसका फर्स्ट आपका ऑप्शन है ही सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। सेकेंड ऑप्शन है ही सेड दैट ही विल नाउ और नेवर डू इट। थर्ड ऑप्शन है ही सेड दैट ही विल डू इट नाउ और नेवर। फोर्थ ऑप्शन है ही सेड दैट ही वुड नाउ और नेवर डू इट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, ही सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर आस्क मी, मेरे को पैसेंजर ने आस्क किया हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक। फर्स्ट ऑप्शन है माई को पैसेंजर वॉन्टेड टू नो हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक। सेकेंड है माई को पैसेंजर आस्क मी हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक। थर्ड है आई आस्क माई को पैसेंजर हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक। फोर्थ है माई को पैसेंजर आस्क मी हाउ लॉन्ग द जर्नी डिड टेक। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, माई को पैसेंजर वॉन्टेड टू नो, मेरी को पैसेंजर जानना चाहती थी हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक, कितनी लंबी जर्नी चलेगी। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, आई वंडर्ड हाउ मैनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड। फर्स्ट ऑप्शन है आई सेड हाउ मैनी डिस्कवरीज हैव गॉन अनहीडेड। सेकंड है आई सेड हाउ मैनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड। थर्ड है आई सेड डू डिस्कवरीज गो अनहीडेड। थर्ड है आई सेड हाउ मैनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, आई सेड हाउ मैनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रेवो वेल डन प्लेयर्स, स्पेक्टेटर ने कहा ब्रेवो शाबाश प्लेयर्स। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है द स्पेक्टेटर शाउटेड दैट द प्लेयर्स वर डूइंग वेल। सेकंड है द स्पेक्टेटर्स अपलॉड द प्लेयर्स जॉयफुली टू डू वेल। थर्ड है द स्पेक्टेटर्स एक्सक्लेम विद जॉय दैट द प्लेयर्स वर डूइंग वेरी वेल। फोर्थ है द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, द स्पेक्टेटर अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल, उन्होंने अच्छा करा। अब हमारा 11th क्वेश्चन है, ही सेड टू मी वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे। उसने मुझसे पूछा कि तुमने वो पेन कहाँ खो दिया जो मैं तुम्हारे लिए कल लाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड लॉस्ट द पेन ही ब्रॉट फॉर मी द प्रीवियस डे। सेकेंड ऑप्शन है ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड लॉस्ट द पेन ही हैड ब्रॉट फॉर मी द डे बिफोर। थर्ड ऑप्शन है ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड लॉस्ट द पेन ही हैड ब्रॉट फॉर मी द नेक्स्ट डे। फोर्थ ऑप्शन है ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड लॉस्ट द पेन ही हैड ब्रॉट फॉर मी द प्रीवियस डे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फोर्थ, ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड लॉस्ट द पेन ही हैड ब्रॉट फॉर मी द प्रीवियस डे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा रोट इन हर रिपोर्ट द रेनफॉल हैज़ बीन स्कैंटी टिल नाउ। फर्स्ट ऑप्शन है रेखा रिपोर्टेड दैट द रेनफॉल हैड बीन स्कैंटी टिल नाउ। सेकेंड है रेखा रिपोर्टेड दैट द रेनफॉल हैज़ बीन स्कैंटी टिल देन। थर्ड है रेखा रिपोर्टेड दैट द रेनफॉल हैज़ बीन स्कैंटी टिल नाउ। फोर्थ है रेखा रिपोर्टेड दैट द रेनफॉल हैड बीन स्कैंटी टिल देन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सैड ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। उसने कहा कि वो हर सुबह वॉक पे जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ही सैड आई वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। सेकेंड है ही सैड आई विल गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। थर्ड है ही सैड ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। फोर्थ है ही सैड आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। जिसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, ही सैड उसने कहा आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली सेड द मदर। फर्स्ट ऑप्शन है द मदर एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही वॉज क्लेवर इनफ टू सॉल्व द पजल सो क्विकली। Second है the mother expressed that he was so clever to have solved the quickly. The mother told that he was very clever in solving the puzzle so quickly. Fourth है the mother exclaimed admiringly that it was very clever of him to have solved the puzzle so quickly. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। Now next question, the CEO said it's time we begin planning our work. First option है the CEO said that it was the time
वी हैड बिगन प्लानिंग अवर वर्क। सेकेंड ऑप्शन है द CEO said that it was the time they had begun planning their work। थर्ड ऑप्शन है द CEO said that it was the time they began planning their work। फोर्थ ऑप्शन है द CEO said that it was the time they began planning his work। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने के। अब बात करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल इज एन एम्बुलेंस। जो इंजर्ड था वो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस। यहाँ ब्लैंक दे रखा है आपको, चार ऑप्शंस हैं, वर टेकिंग, वॉज टेकिंग, वेयर टेकन, हैव टेकन। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है हमारा फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन, द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस। इसमें आपको क्वेश्चन है तो एक्टिव वॉइस में दे रखे होंगे तो आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव में होंगे तो एक्टिव में। तो आपको यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर टेकन। नाउ सेकेंड है एज द पेशेंट कुड नॉट वॉक ही ब्लैंक होम इन अ व्हील चेयर। फर्स्ट है हैज़ कैरिड, सेकेंड है हैज़ बीन कैरिड, थर्ड है वॉज कैरिड, फोर्थ है वॉज कैरिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, एज द पेशेंट कुड नॉट वॉक ही वॉज कैरिड होम इन अ व्हील चेयर। थर्ड है द इनमेट्स ऑफ द जुवेनाइल होम ब्लैंक वेल बाय देयर केयर टेकर्स। फर्स्ट है वर नॉट बीइंग ट्रीटेड, सेकेंड है वर नॉट ट्रीटिंग, थर्ड है हैव नॉट बीइंग ट्रीटेड, फोर्थ है वॉज नॉट बीइंग ट्रीटेड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए, वर नॉट बीइंग ट्रीटेड। फोर्थ है आई ब्लैंक टू बिकम अ सक्सेसफुल राइटर। फर्स्ट है हैव ऑलवेज वांटेड, सेकंड है एम ऑलवेज वांटेड, थर्ड है वॉज ऑलवेज वांटेड, फोर्थ है एम ऑलवेज वांटिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है फर्स्ट का ए, हैव ऑलवेज वांटेड। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ सक्सेसफुल राइटर। फिफ्थ है द टीचर ब्लैंक द स्टूडेंट फॉर लाइंग। हैज़ बीन पनिश्ड, सेकेंड है पनिश्ड, थर्ड इज पनिश्ड, फोर्थ वॉज पनिश्ड। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड वन, द टीचर पनिश द स्टूडेंट फॉर लाइंग। सिक्स्थ है शी ब्लैंक फॉर अ वाइल। आर एलिंग, इज एलिंग, हैज़ बीन एलिंग, हैव बीन एलिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है थर्ड ऑप्शन, शी हैज़ बीन एलिंग फॉर अ वाइल। सेवंथ है द स्टूडेंट ब्लैंक टू सबमिट देयर रिपोर्ट्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक। फर्स्ट आपका ऑप्शन है हैव आस्क्ड, सेकंड है आर आस्क्ड, थर्ड है हैज़ आस्क्ड, फोर्थ है आर आस्किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है सेकंड ऑप्शन, द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू सबमिट देयर रिपोर्ट्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक फॉर 5 hours, हैव बीन वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग, वॉज वर्किंग और एम वर्किंग। जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours। मैं पिछले 5 घंटे से काम कर रहा हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, इट ब्लैंक सिंस यस्टरडे। इज रेनिंग, हैज़ बीन रेनिंग, हैव बीन रेनिंग और वॉज रेनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। नाउ टेंथ क्वेश्चन, वी ब्लैंक फॉर द एग्जामिनेशन। हैव प्रिपेयरिंग, आर प्रिपेयरिंग, हैड प्रिपेयरिंग और हैव बीन प्रिपेयर्ड। जिसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। दोस्तों, एक्टिव और पैसिव वॉइस हमारी जो है वर्ब की फॉर्म्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉबर्स ब्लैंक बाय द पुलिस। हैव अरेस्टेड, हैव बीन अरेस्टेड, वॉज अरेस्टेड और हैड अरेस्टेड। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, द रॉबर्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हाउस ब्लैंक इन 1970 बाय माई ग्रैंडफादर। फर्स्ट है बिल्ड, सेकेंड है वॉज बिल्ड, थर्ड है वॉज बिल्ड, फोर्थ है हैज़ बिल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है दिस हाउस वॉज बिल्ड इन 1970। ये घर 1970 में बनाया गया था मेरे ग्रैंडफादर द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक टू लीव द रूम। फर्स्ट है टोल्ड, हैव टोल्ड, वॉज टोल्ड और नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है आई वॉज टोल्ड टू लीव द रूम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओशियन ब्लैंक ड्राई। कैन नॉट पम्प, कैन नॉट बी पम्प्ड, कैन नॉट हैव पम्प्ड
और नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है कैन नॉट बी पम्प्ड, द ओशियन कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ब्लैंक द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन, वॉन, हैज़ वॉन, वॉज वॉन और नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है शी वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन, उसको कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के और वही एक्टिव और पैसिव वर्ब फॉर्म्स के। तो आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। अब हम बात करते हैं करेक्ट टू इनकरेक्ट। इसमें आपको जो है इनकरेक्ट को ढूंढ के उसको करेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आनंद हैज़ द गट्स टू राइज फ्रॉम द ओकेजन एंड कम आउट सक्सेसफुली। आनंद में इतने गट्स है कि वो किसी प्रॉब्लम में पड़ के उससे बाहर सक्सेसफुली निकल सकता है। तो फर्स्ट है इन राइजिंग फ्रॉम, सेकेंड है टू रेज विथ, थर्ड है टू राइज टू, फोर्थ है टू राइज अगेंस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है सी, टू राइज टू। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हैड यू बीन टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। फर्स्ट ऑप्शन है इफ़ यू वुड हैव टोल्ड, सेकेंड है हैड यू हैव टोल्ड, थर्ड है हैड यू टोल्ड, फोर्थ इफ़ यू हैव टोल्ड। तो जिसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, हैड यू टोल्ड। इसमें आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि आपको जो इनकरेक्ट पार्ट होगा उसको पहचान के उसकी प्लेस पे आपको करेक्ट पार्ट को यहाँ से चूज़ करके टिक करना होगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देयर अर्निंग्स आर सच दैट दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स टू मीट। फर्स्ट है टू मेकिंग बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स फॉर मीटिंग, टू मेक बोथ एंड्स मीट, फॉर मेकिंग बोथ एंड्स टू मीट। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, टू मेक बोथ एंड्स मीट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ही इज़ अ सिंगर ऑफ रेप्यूट बट हिज यस्टरडे परफॉर्मेंस वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। वो मतलब बहुत अच्छा सिंगर था लेकिन उसकी जो कल रात की परफॉर्मेंस थी वो कुछ डिसअपॉइंट करने वाली थी। तो फर्स्ट इसका आपका ऑप्शन है परफॉर्मेंसेज ऑफ यस्टरडे वर, सेकेंड है नो करेक्शन रिक्वायर्ड कि इस सेंटेंस में हमारा कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम करेक्ट इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। थर्ड ऑप्शन है यस्टरडे परफॉर्मेंस वॉज, फोर्थ है यस्टरडे परफॉर्मेंस वर। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि वहाँ पे करेक्ट ही होगा ऑलरेडी, आपसे पूछ लेगा, आपको लगेगा नहीं ये गलत है तो आप कुछ और मार्क कर दोगे। इसलिए केयरफुली पढ़ना कि सेंटेंस गलत है भी या नहीं। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस गलत नहीं है तो आपको सेकेंड ऑप्शन पे टिक करना है कि यहाँ पे कोई करेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं। अब फिफ्थ है, वट डज एगोनीज मी मोस्ट इज़ नॉट दिस क्रिटिज्म बट द ट्रिवियल रीज़न बिहाइंड इट। फर्स्ट ऑप्शन है मोस्ट एगोनाइजिंग मी, सेकेंड है एगोनाइजेज द मी मोस्ट, थर्ड है एगोनाइजिंग मी मोस्ट, फोर्थ है आई एम मोस्ट एगोनाइज्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है सेकेंड ऑप्शन, एगोनाइजेज मी मोस्ट। सिक्स क्वेश्चन है, वी कैन नॉट ऑलवेज कन्वे अवर सेल्फ इन सिंपल सेंटेंसेज। हम हमेशा अपने आप को सिंपल सेंटेंसेज में कन्वे नहीं कर सकते। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कैन नॉट ऑलवेज कन्वे, सेकेंड है कैन नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस, थर्ड है कैन नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस, फोर्थ है कैन नॉट ऑलवेज कम्युनिकेट। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है कैन नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस। सेवंथ है, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर। उसको सोने के सिक्के मिले जब उसने फ्लोर को क्लीन किया। फर्स्ट है एज ही हैड क्लीन, सेकेंड है वाइल ही क्लीन्स, थर्ड है विच ही इज़ क्लीनिंग, फोर्थ है वाइल क्लीनिंग। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है वाइल क्लीनिंग। शेप्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस आर वर्शिप बाय पीपल। जो शेप्स होते हैं भगवान के वो पूजे जाते हैं लोगों द्वारा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है इमेजेस, सेकंड है रिफ्लेक्शन, थर्ड है क्ले शेप्स, फोर्थ है क्ले टॉय। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इमेजेस, शेप्स को नहीं इमेजेस को पूजा जाता है। नाइन्थ है, वाई डिड यू नॉट थ्रू द बैग अवे। तुमने ये बैग क्यों नहीं फेंका है। फर्स्ट है डिड यू नॉट थ्रो, सेकेंड है हैड यू नॉट थ्रू, थर्ड है डिड यू नॉट थ्रोन, फोर्थ है यू डिड नॉट थ्रोन। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डिड यू नॉट थ्रो। द परफॉर्मेंस ऑफ अवर प्लेयर्स वॉज रेदर वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड। हमारे जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी जितनी मैंने सोची थी।
बैड एज आई हैड एक्सपेक्टेड, वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड, वर्स देन एक्सपेक्टेशन, वर्स्ट देन वॉज एक्सपेक्टेड। इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस के, एक्टिव पेसिव वॉइस, एक्टिव पेसिव वर्ब फॉर्म्स के, और हमने थर्ड बात की थी करेक्ट इनकरेक्ट को फाइंड आउट करके करेक्ट ऑप्शन टिक करना। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है, आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि बस इसके एक या दो ही टॉपिक्स और बचे हैं आपके इंग्लिश के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करा दूँगी। बाकी आपको मैंने सारा सिलेबस 2-3 वीडियोज़ में ही पूरा कवर करा दिया है कि आपके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इंग्लिश में। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।